हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सुबह के बज रहा है 4 और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी, क्योंकि कल दिन में मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी और इस समय भी नहीं ठीक है, लेकिन खुद को मोटिवेट मैंने किया है। और कुछ लोगों का कमेंट्स आया था आप मेरे स्कोर के बारे में, स्कोर कार्ड मेरा क्या है यूजीसी नेट के रिज़ल्ट के लिए। तो यूजीसी नेट का जो रिज़ल्ट है वो इस बार भी मैं असफल ही रही 9 क्वेश्चन से, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आया कितना होगा। और क्योंकि इसकी कट ऑफ है 172 है शायद ओबीसी की, और भी है ओबीसी में पीडब्ल्यूडी वगैरह भी हैं, वो लोग ईडब्ल्यूएस का उन लोगों का और कम है। तो मेरा ओबीसी है, बाकी और कुछ मैं नहीं लगाती हूँ। तो इस बार भी मेरा नहीं हुआ है, उसकी वजह से और मेरा तबीयत ख़राब हुआ है। पहले से भी थोड़ा बहुत गले में खराश था, और उसके बाद मैं बहुत रोई भी कि 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 10 नंबर की वजह से मेरा क्यों ऐसा हो जा रहा है। फ़िलहाल अगर मैं इस बार नेट के एग्ज़ाम की बात करूँ तो जो री एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए तो स्पेशली मैंने मेहनत करके नहीं पढ़ा था, लेकिन क्योंकि इसलिए मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाई। कुछ लोग कह रहे थे एग्ज़ाम होगा, कुछ लोग कह रहे थे एग्ज़ाम नहीं होगा, और मैं सोची कि अगर एग्ज़ाम हो जाता है तब तो पढ़ना पड़ेगा, और नहीं होता है तो हमारा पढ़ाया सब बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि धीरे धीरे बस वही होम साइंस ही पढ़ती रही, और पीवाईक्यू पे उतना मैंने ध्यान नहीं दिया था। हाँ, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया था लेकिन ज़्यादा नहीं किया था, और पेपर 1 का पीवाईक्यू ज़्यादा मैंने टच ही नहीं किया था। ये समझ लीजिए कि ना के बराबर टच किया था। बस थ्योरी शायद 2 बार मैंने उसको रिपीट किया था। लेकिन इस बार दिसंबर के लिए मुझे जी जान लगाना है, क्योंकि इस बार मुझे क्वालिफाई होना है। अभी बीपीएससी का कोई अता पता नहीं है, नवंबर में या लास्ट नवंबर तक आएगा, और इसका एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाना है नेट का। मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा आप लोगों को चेंज लग रही होगी, है ना? तो मुझे लगता है कि केवल नेट पर ही फोकस किया जाए और केवल रिवीजन और पीवाईक्यू और मॉक लगाया जाए। मॉक मैं सोच रही हूँ कि कैसे लगाऊंगी, कहाँ से लगाऊंगी, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। और कुछ लोगों का कमेंट्स आया था कि दी आप करवा चौथ यहीं मनाओगे कि घर? तो करवा चौथ मुझे इस बार नहीं मनाना है, क्योंकि ससुराल से फ़ोन आया था कि नहीं मनाना है, पूजा वगैरह नहीं करना है, व्रत हम रख सकते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि न्यू साड़ी वगैरह पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है और मैं उन लोगों से भी ज़्यादा पूछी भी नहीं हूँ। लेकिन बस इतना मुझे बताया गया है कि पूजा पाठ नहीं करना है, कुछ नया चीज़ नहीं करना है, क्योंकि बगल में एक दादी सास थी मेरी जो एक्सपायर हो गई थी, तो उसी की वजह से नहीं करना है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि करवा चौथ अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो क्या न्यू साड़ी पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। मैं सोच रही थी कि हल्दी लगा के पहन सकते हैं, या फिर नहीं पहनेंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस केवल व्रत रहना है। तो आप लोग बताइएगा कि किस प्रकार से अगर कोई किसी के घर में या किसी के आजू बाजू में कोई डेथ कर जाता है पट्टीदार में, तो कैसे मनाया जाता है। फ़िलहाल ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है। अब बात आती है कि यस्टेट के रिज़ल्ट को लेकर, तो यस्टेट का रिज़ल्ट मेरा पॉजिटिव है, वो निगेटिव नहीं है, और जब भी रिज़ल्ट आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो उसके लिए मुझे नहीं टेंशन लेना है। मुझे नेट के लिए टेंशन था, क्योंकि मैंने इस बार ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाया था, लेकिन उसके हिसाब से मेरा ठीक ठाक नंबर है। लेकिन 1.5-2 साल से हम तैयारी करते हैं, जब 2-4 नंबर से रुक जाता है 2 साल 3 साल से तैयारी करने के बावजूद, तो थोड़ा सा गिल्ट फील होता है। मैं रोई भी, मेरा सर वगैरह अभी तक पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, अगर
जो भी हमारा रिज़ल्ट है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से हम पीछे हट जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी छूट जाएंगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम आगे बढ़ें, रिवीजन, मॉक और प्रैक्टिस, PYQ, इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान दें। और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हमारा बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है एग्ज़ाम की सिलेबस से बाहर आता है, बहुत अच्छा पैटर्न रहता है, बट कॉन्सेप्ट की वजह से ऑप्शंस वाले क्वेश्चन तो एक दो रहते हैं बस, बाकी अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं सेशन रीजन के, मैचिंग के, या फिर सीक्वेंस लगवाने वाले। तो यही सारे क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। बाकी इस बार का भी रिज़ल्ट मेरा असफल ही रहा है, और उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट बार सफलता हासिल कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि अब बार बार वही एग्ज़ाम दिया जाए और एक ही चीज़ के लिए बार बार प्रयास किया जाए। क्योंकि एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है, लेकिन कई चीज़ों पर फोकस करने की वजह से रुक जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से बेहतर तरीके से केवल नेट पर मैं टारगेट कर लूँ, क्योंकि अभी BPSC का पता नहीं है, लेकिन BPSC के लिए जनरल पेपर मैं पढ़ती रहूँगी डेली, 1 घंटा 2 घंटा दूंगी ज़रूर जनरल पेपर को। और बाकी होम साइंस मैं नेट के लिए ही पढ़ूँगी और पेपर 1 का PYQ देखूँगी। तो रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।